Hello, good afternoon, students. Hello. हाँ जी, आप तो आते ही नहीं। आप ऑफलाइन में भी नहीं आते, ऑनलाइन में भी मैंने शायद एक दो बार ही आपको देखा है। बहुत सारे, बहुत कम किए हैं, if I'm not wrong. Anyways, हेलो, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? ओके, ठीक है। सो वी प्लान टू स्टार्ट विद द सेशन। कुछ आप लोगों को लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग्स वगैरह मिल गई होंगी। आप लोगों ने कुछ ट्राई किया हो, कुछ पूछना हो तो बताइए। Should we go ahead with the session then? All right. Okay, so what we have been discussing was the filter and series, and we've come across discussing almost all the filters. अभी हम कुछ और करने की कोशिश करते हैं। आज हम कुछ नया ट्राई करेंगे। ओके, कुछ अलग करते हुए आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ ऑटोमेट के बारे में। दिस इज कॉल्ड ऑटोमेट। ऑटोमेट जैसे नाम है, इसका काम है किसी भी चीज जो हम बार बार करते हैं किसी चीज को, इन ऑर्डर टू सेव द टाइम we can automate such activities, so we do not have to try it time and again, है ना? So there could be some kind of a strategy which can be worked out. जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो आप एक ही एक्टिविटी बार बार ना करें, वो आपको समझ जाएगा कि आप यही चीज करना चाह रहे हो, तो वो अज्यूम करके वो एक्टिविटीज कर देगा। We'll start with one of the things. First thing first, we'll start with PDF presentation, let's say. What is this PDF presentation? The PDF presentation means that, for example, some of you wants to go to an interview and want to present your work, let's say. तो आप लोग एक पीडीएफ प्रेजेंटेशन बना के ले जा सकते हो, या फिर उसको होस्ट कर सकते हो किसी साइट पे या किसी लिंक पे। तो पीडीएफ प्रेजेंटेशन में हम क्या करेंगे, विल क्लिक दिस पीडीएफ प्रेजेंटेशन का। और फोटोग्राफर्स क्या कर सकते हैं, फोटोग्राफर्स ये कर सकते हैं कि वो बहुत सारी फोटोग्राफ्स खींच रहे हैं और उनको क्लाइंट को देना है। लेट्स से वेडिंग फोटोग्राफर है, लेट्स से, तो वेडिंग फोटोग्राफर थाउजेंड्स ऑफ पिक्चर्स खींच देगा, लेकिन अब वो सब पब्लिश तो नहीं कर सकता, सबकी एल्बम तो नहीं बना सकता। डिजिटल एल्बम बनाना तो एक अलग बात है, बट वो क्लाइंट को भेज देगा, भाई इसमें से सिलेक्ट करके बता दो मेरे को। तो दैट्स हाउ इट हैपेंस, यू नो। So what we will be doing, the PDF presentation can be a good way to do this. So you can do it in two ways. One of the ways is a multi-page document which will create a PDF, and there could be one presentation. So presentation means अपने आप को run करेगी, थोड़ा video based हो जाएगी, PPT based हो जाएगी। So let's start doing it the same. Background white है, font size 12 का रखा हुआ है, और यदि आप फाइल का नाम भी चाहते हो लिखा हुआ आ जाए तो आप फाइल का नाम भी ऐड कर सकते हो। कोई टाइटल वाइटल है तो आप वो भी कर सकते हो। एंड यदि कोई फोटोग्राफर है जो कॉपीराइट वगैरह भी जिसका है, तो वो अपनी चीजों को कॉपीराइट वगैरह भी उसके सामने लगा सकता है। सो लेट्स सी होता क्या है, ऐड ओपन फाइल्स, या फिर पहले ब्राउज कर लेते हैं हम। तो ब्राउज में जाते हैं, और ब्राउज में जाके पहले हम क्या करते हैं, हम बेसिकली थोड़ी सी पिक्चर कहीं से खींच के एक जगह फोल्डर बना देते हैं। लेट्स से मैं क्या करता हूँ कि we'll take some pictures and we'll put it in a folder, so that will be easy for us to understand. जैसे कुछ पिक्चर्स है मेरे पास, पिक्चर बहुत बड़ी बड़ी है क्या? ठीक है, छोटी है। मैंने इन पिक्चर्स को कॉपी कर लिया और कहीं एक फोल्डर बना लेते हैं पहले हम।
मैं यहाँ पे एक डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लेता हूँ। इसका नाम रख दिया हमने PDF प्रेजेंटेशन ऑटोमेट, जो मर्जी नाम रख देना वो आपके ऊपर है। सो यहाँ पे जाके हमने ब्राउज किया और ब्राउज में हमने वो फोल्डर ही फोल्डर बनाया, पिक्चर तो डाली नहीं, तो ये हमने पिक्चर्स भी डाल दी, राइट। सो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे गए और यहाँ पे जाके हमने डेस्कटॉप से जाके एक फोल्डर उठा लिया, ये वाला, राइट। और इसको ओपन जो है वो हम ये हमने पिक्चर्स ले ली। जितनी पिक्चर्स आपको यदि कोई नहीं लेनी होती तो आपके पास ऑप्शन था, उसमें से आप कोई सब्सट्रैक्ट कर सकते थे, डिसेलेक्ट कर सकते थे। सो नाउ ऑल दीज फाइल्स बीइंग एडेड एंड वी आर मेकिंग अ प्रेजेंटेशन। तो हम पहले मल्टीपेज डॉक्यूमेंट बना के देख लेते हैं, लेट्स सी क्या होता है इससे, और इसको सेव कर देंगे। तो जब हम सेव करेंगे तो पूछेगा भाई सेव करना कहाँ पे है आपको, तो हम कोशिश करते हैं उसी फोल्डर में सेव कर दें। तो यहाँ पे हमने अल्ट टाइटल बना दिया और यहाँ पे हम बना देते हैं प्रेजेंटेशन, इसका नाम रख देते हैं प्रेजेंटेशन, राइट। और यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई आपको जो PDF बनानी है वो बनानी कैसे है, भेजने के लिए बनानी है, यूज करने के लिए बनानी है, तो हाई क्वालिटी बनानी है तो हाई क्वालिटी बना लो। यदि आप डॉक्यूमेंट डिस्ट्रीब्यूशन या स्मॉलेस्ट फाइल साइज कर दोगे तो बस रेफरेंस के लिए बन जाएगी। और यहाँ पे क्या करो, उसको सेव PDF कर दो। आप देखो, आप रिलैक्स हो जाओ, अब ये जो हो रहा है वो होता रहेगा, यही तो ऑटोमेशन है। यही काम यदि हमें करना होता तो हम एक एक फाइल ओपन करते, एक एक फाइल को डालते, सेट करते, सेट फोटोशॉप में, और फिर उसको सेव एज करते, फिर उसको PDF फॉर्मेट में सेव करते। तो इस अ नॉनसेंस एक्टिविटी, इट वुड हैव टेकन अ लॉट ऑफ टाइम। नॉनसेंस नॉट इन अदर सेंस, मतलब because this is not something you need to put a lot of time, this should have been done like this। तो अब यहाँ पे हमने इसको करने देते हैं, ये जो कर रहा है। और जब ये सब चीजें हो जाएं तो अब हम वापस अपने फोल्डर में चलते हैं and we'll see that there is a PDF। and now if we open a PDF, oh wow, so this PDF is there, और ये आपको अलाउ कर रहा है कि आप सारे के सारे काम वहां पे जाके आपने सेव कर रखे हैं। अब दूसरा तरीका इसका ये हो सकता है, फाइल साइज हो सकता है उसके छोटे हो तो ये उस तरीके से दिखा रहा हो। अब देयर कुड बी समथिंग एल्स। अब हम यहाँ से गए और हमने फिर से ऑटोमेट किया और PDF प्रेजेंटेशन पे गए, ब्राउज किया, और दिस टाइम अराउंड वी कैन से व्हाट अ प्रेजेंटेशन। और ब्राउज करने के बाद हमने ये सारे फोल्डर ब्राउज किया, PDF को छोड़ दिया, और यहाँ पे जाने के बाद हमने इसको ओपन किया, और यहाँ पे जाने के बाद मैंने फाइल नेम मेरे को चाहिए तो मैं रख लेता हूँ। और ट्रांजिशंस भी हम रख सकते हैं, दे कुड बी इंटरेस्टिंग ट्रांजिशंस, सो वी कैन यूज इट। सम ब्लाइंड वर्टिकल कर देते हैं, लेट्स से, आप जो मर्जी करिए। और सो नो, इतना तो एडवांस काम नहीं हो पाएगा। डिफरेंट टाइप पे ऐसा कुछ यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल रहा हो, रैंडम ट्रांजिशन, तो आप यूज कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे 5 सेकंड में ट्रांजिशन आ रही है, इसको हम 3 सेकंड कर देते हैं, लेट्स से। हाँ, और यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं, और सेव करने के बाद वही अनटाइटल्ड नाम से हम सेव कर लें, या कहीं भी सेव कर लेते हैं तो डिस्टिंक्शन के लिए। और यहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे, PDF प्रेजेंटेशन ऑटोमेट था, इसका अनटाइटल से सेव कर लेते हैं, क्लियर है। और स्मॉलेस्ट की जगह आप हाई क्वालिटी प्रिंट भी रख सकते हो, एंड देन सेव PDF, एंड देन दिस विल स्टार्ट हैपनिंग। तो आप अपने सिलेक्टेड वर्क्स जो आप लोगों ने अपने पोर्टफोलियो के बनाए हुए हैं उनको भी इस पे अप्लाई कर सकते हो, है ना। और let's see happen, let's see what happens। okay, I think it is done, and then we'll go and presentation पे गए, और यहाँ पे untitled आ रखा है, और इसको जब आप ओपन करोगे so see, फाइल बड़ी छोटी क्यों दिखाता है।
So ये डिपेंड करेगा कि हम अपनी सेटिंग क्या लेके चल रहे हैं। आहा, आया नहीं, आया नहीं, आया नहीं, आया नहीं, क्यों नहीं आया? सवाल इसी चीज का है। प्रेजेंटेशन वैसे भी मल्टीपल पेज बनती भी नहीं है, एक साथ बननी चाहिए थी प्रेजेंटेशन। ठीक है, ये ठीक है, फाइल नेम भी ठीक है, प्रेजेंटेशन इज फाइन, वाइट बैकग्राउंड इज ओके, प्रेजेंटेशन इज ओके। और ब्राउज कर लेते हैं एक बारी हम डेटा को, और डेटा को ब्राउज करके हम चलो कोई और डेटा उठाते हैं। हो सकता है इनमें इमेजेस के साइज अनइवन हो, तो हम चेंज कर देते हैं, हम कोई और चीज करके देख लेते हैं। विल फाइंड आउट एंड विल गो टू सम अदर पेज टू पिक द पिक्चर्स and then I'm going to do what, just we'll randomly take some images. Okay, ये पिक्चर्स आ गई हैं, ये सब कुछ है, ये सब कुछ है, रैंडम ट्रांजिशन है। यदि लूप चाहिए आप लूप पे भी रख सकते हो, वो बंद में खत्म नहीं होगा आखिरी में। यहाँ पे मैंने प्रेजेंटेशन पीडीएफ बनाई है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्ट पीडीएफ, और इसको हमने यहाँ पे भी सब ठीक ठाक लग रहा है। हा हा हा, compatibility standard, say PDF, and this is what is happening. All right. डेस्कटॉप पे किया था ना सेव, टेस्ट करके कुछ, कहाँ चला गया? कहाँ सेव कर दिया इसको? देखते हैं फोटोशॉप में जाके कहाँ सेव हो गई है ये फाइल। टेस्ट पीडीएफ कहाँ है? डॉक्यूमेंट्स में आ गई है। कॉपी पेस्ट एंड so this is how this is being saved. No, the only problem it might be because it is not being opened into a PDF. Acrobat में नहीं खुला है, ये Edge में खुला है ना? तो now if you open it into the PDF reader, तो open with Acrobat reader अच्छा इसमें है ही नहीं। Alright, so यदि आप ये Acrobat reader से खोलेंगे तो शायद वो फंक्शनैलिटी आपको मिल जाएगी। So we have to see. Sorry, this is what I want. मैकेफी साथ में डाल दे रहा है। I don't want this, rather I want only the Acrobat reader. तो यदि आप रीडर में करेंगे तो आप ये देख लेना करके, आई थिंक सो एज में शायद वो फंक्शनैलिटी नहीं पुटअप कर रहा हो।
हाँ वो आप रन कर लेना, आप देख लेना कहीं से भी होता है, तो इट शुड बी हैपनिंग, है ना, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी ना, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है. द अनदर थिंग, बाय द टाइम इट्स डाउनलोडिंग विल सी इट. दिस इज कॉल्ड क्रिएट ड्रॉपलेट, राइट, क्रिएट ड्रॉपलेट एंड बैच. द बैच, बैच का मतलब क्या है, देखो इसमें क्या होता है कि कैसे समझाया जाए. मैं एक फाइल उठाता हूँ और एक फाइल को मैं, लेट्स से फाइल है, अब इसको फाइल को मैंने एडजस्टमेंट किया, मैंने इसको कोई भी एडजस्टमेंट पुटअप किया इसके ऊपर, और ये दो करेक्शंस जैसे हमने की थी यहाँ पे. अभी क्या है कि यहाँ पे इन एक्टिविटीज को करने के लिए एडिट में जाएंगे और ऑटोमेट में सॉरी जाएंगे, और यहाँ पे बैच बना सकते हैं. तो जो बैच होता है उसमें आप कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी को बनाते हो, दीज एक्टिविटी, इनके बारे में हम बात करेंगे. ये बैच जो है वो एक्शन से आता है, और एक्शन कहाँ होता है, विंडो में जाओगे, ये एक्शंस होते हैं. सो विल टॉक अबाउट द एक्शंस. फर्स्ट वी टॉक अबाउट द एक्शन, देन एक्शन विल बी सेव्ड एज अ बैच एंड क्रिएट ड्रॉपलेट. तो हम उससे पहले दूसरी चीजें कवर कर लेते हैं. then there is something called crop and straighten photos. तो for example ये फोटो थोड़ी सी टेढ़ी है, मान लो क्रॉप टूल से मैंने इसको पुट अप कर लिया, क्रॉप किया, और ये जानबूझ के टेढ़ा कर देता हूँ. या फिर आप स्कैन करोगे डॉक्यूमेंट को, फोटोग्राफ करोगे कोई भी चीज, तो क्या होगी, वो टेढ़ी हो जाएगी. और यहाँ से जाके आप क्या करोगे, ऑटोमेट में जाके क्रॉप एंड स्ट्रेटन फोटोज, जैसे भी आप करोगे वो देखो अपने आप ही, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको कमांड दबानी है, कुछ मैनुअली कुछ भी नहीं करने का है. और वो जैसे ही आप करोगे वो क्या होगा, पिक्चर अपने आप ही स्ट्रेटन अप हो जाएगी. ठीक है, और फिर आपको उसको जैसे आपको सेव करना हो वैसे आप सेव कर सकते हो एंड ऑल. तो इसका एक ये फायदा है कि इसमें बिना कुछ किए ही आपकी जो ऑटोमेशन है वो क्रॉप एंड स्ट्रेटन हो जाएगा. तो आप कोई भी पिक्चर उठाएं, आपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट कहीं से स्कैन कराया है, और उसके ऊपर मारते जाइए, बात करते जाइए फोन पे किसी से, आपको कुछ ध्यान नहीं देना है. कहने का मतलब, यू डोंट नीड टू पुट योर माइंड इन, यू जस्ट हैव टू रन द कमांड. सब्सटेंस सूट, अच्छा सब्सटेंस मेरे को नहीं पता था कि ये 2022 का एडिशन है. उससे पहले हम बात करते हैं कॉन्टेक्ट शीट की. तो द कॉन्टेक्ट शीट इज वन ऑफ द थिंग्स के, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम द फोटोग्राफर एंड आई शूट अ लॉट ऑफ पिक्चर्स एंड आई एम शूटिंग द पिक्चर्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम नाउ, ईयर्स आफ्टर ईयर्स. और मेरे को कोई पिक्चर चाहिए जो मैंने 2017-18 में मैं शूट की हो, और मेरे को पता होना चाहिए वो पिक्चर रखी कहाँ है, कौन सी डेटा है, कौन सी ड्राइव में पड़ा है, कौन सी सीडी में पड़ा है, कहीं भी पड़ा हुआ है. तो आप क्या बनाते हो, कॉन्टेक्ट शीट बना लेते हो. तो कॉन्टेक्ट शीट का क्या काम होता है, कॉन्टेक्ट शीट का काम ये होता है कि आप एक प्रीव्यू देख लोगे कहीं पे, और उस प्रीव्यू में ढूंढ लोगे, अच्छा ये वाली पिक्चर रही, फिर आप उस डेटा का कहाँ पे रखा है वो आप उसके ऊपर जाके पता लगा लेना है वो डेटा. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव टू टेक मोर एग्जाम्पल, देन यू जस्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट वुड बी द लाइफ ऑफ अ पर्सन वर्किंग इन द टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान टाइम्स. हजारों पिक्चरें रोज खींचते हैं, सालों साल से खींच रहे हैं. अब उसको चाहिए कि भाई कोई वो एक कवर बना रहा है उसका डिजाइनर, और उसको कोई ऐसा शूट चाहिए कि मोदी जी की पिक्चर चाहिए, और वो चाहिए पर्टिकुलर एंगल में. he is picking up something from from a from somewhere, because उसको वो पिक्चर ही कहीं डालनी है, कुछ उसको मैनिपुलेट करनी है. इट्स वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, क्योंकि ऐसी लाखों पिक्चरें ढूंढेगा तब तो जाके मिलेगी. तो वो क्या करेगा, वो रिपोजिटरी बनाता चला जाएगा इस तरह से. तो कॉन्टेक्ट शीट क्या है, बहुत अच्छे से हेल्प करती है उस केस में. तो कॉन्टेक्ट शीट में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे गए और सोर्स इमेजेस को हमने चूज किया, और सोर्स इमेजेस को लेट से हमने चूज कर लिया, यहीं से चूज कर लेते हैं अपन. और
हमने इसी जगह से इस फोल्डर को चूज कर लिया पूरे, और इस फोल्डर के अंदर जो अब ऑटो जो कॉन्टेक्ट शीट बनानी है उसका क्या साइज है, उसका साइज है से 8x10 लिखा हुआ है ना, 8x10, 300 DPI लिखा हुआ है, RGB कलर है, 8 बिट है, कलर प्रोफाइल ये रखी हुई है, थंबनेल लगा दिया, अक्रॉस 5 ऐसे में आएंगे और 6 ऐसे में आएंगे, 30 पिक्चरों का प्रोविजन में बना दिया है। अब यदि ये इस वाले फोल्डर में 100 पिक्चर्स होती, 200 होती, 1000 होती, लेकिन वो एक पेज में कितनी बनाता, 30 बनाता, 30 के बाद वो अलग पेज बना देता, तो इसी तरीके से वो पेज बाय पेज बनाता चला जाता। तो अभी उसको हमने एक सेटिंग बना दी, 5x6 पिक्चर्स आनी है, ये पिक्चर्स हमने फोल्डर बता दिया कहाँ से उठानी है, फॉर्मेट वॉर्मेट आ गया सब, और इसको बस ओके कर दो। अब देखो ये पिक्चर है ओपन होती चली जाएंगी, बस कुछ नहीं करना है, अपना बैठे रहो, देखो वहां पे हिस्ट्री देख रहे हो कितनी चीजें चल रही हैं पीछे पीछे। Just wait to get this task finished. Hmm. What? No, because what we are creating is a contact sheet. Contact sheet has got nothing to do with the image size. Image size बस यदि हैवी होगी तो उसको ओपन होने में टाइम लगेगा, लेकिन जब वो उसको फाइनल बनाएगा ना उसमें उसको प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वहां पे जो है वो बना रहा है, वो सिर्फ एक प्रीव्यू बनाने के लिए बना रहा है। देखो ये बन गई कॉन्टेक्ट शीट पूरी। ये फोटोशॉप ने एक नया ही ड्रामा शुरू कर दिया, इसमें दिमाग बड़ा लगाना पड़ता है। ओ यहाँ पे ये स्क्वायर लग गया है हमसे ना, हाँ रीसेट कर देते हैं हम इसको। तो रीसेट में जाके हम इसको वापस ठीक कर देंगे। अब आप यहाँ पे जो चीज देख रहे हो वो क्या देख रहे हो, छोटे 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 सब इमेजेस आ गई हैं, तो सबके नाम लिखे हुए हैं इमेजेस के। अब वो अपने फोल्डर में, अब आप इस फोल्डर में नीचे नाम लिख देना, या आपने कहीं पे डाल रखी है यदि ये कोई पिक्चर, तो आप अपने रेफरेंस के लिए पेन से नाम डाल देना प्रिंट आउट निकाल के, या फिर इस पे लिख देना ये कहाँ पे लगी है, मैं ड्राइव का एड्रेस डाल दूंगा, तो पता चल जाएगा ना ये पिक्चर है कहाँ पे। अब वहां पे जाके मैं उठा लूंगा इस कॉन्टेक्ट शीट से, मेरे को पता चल जाएगा कि ये पिक्चर पड़ी कहाँ पे है। अब मैं पता चल ये वाली पिक्चर ढूंढ रहा था, मान लो मैं ये, अब मैं कॉन्टेक्ट शीट में जाके ढूंढ लूंगा, अच्छा ये पड़ी है, इसका नाम क्या है ये भी पता चल गया। यदि मेरे सिस्टम पे ये कहीं पे रेजिडेंट पिक्चर है तो मैं इसी फाइल का साइज कॉपी करके फाइंड कर लूंगा। समझ रहे हो? सो यू कैन कन्वर्ट योर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पिक्चर्स इनटू कॉन्टेक्ट शीट, दैट विल हेल्प यू कि वो काम आपका, नहीं तो आपको यही काम एक एक करके करना होता, तो आप एक एक पिक्चर उठाते, एक एक उठा के लगाते, so this would have taken a lot of time, so which you are saving here. What else you can do? You can actually, you know, इन सब चीजें तो इतनी ज्यादा जरूरी नहीं पड़ती हैं, जो जरूरी चीजें हैं मैं बस आपको वही बताऊंगा। और there is something called photo merge। अरे भाई इसने ये फालतू में ही मैं कैफी डाल दिया, कोई लेना करना देने का। तो अभी हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे चलें और ऑटोमेट में गए, और यहाँ लिखा है मर्ज टू एच डी आर प्रो। तो मर्ज टू एच डी आर प्रो का मतलब ये होता है कि आप कोई भी दो तीन टाइप की पिक्चरें आप अपनी खोल लें, यहाँ से ओपन की मैंने, आई एम नॉट अवेयर, सो व्हाट आई कैन डू, ओके,
4 पिक्चर ओपन करी हैं। Choose 2 or more files from a set of exposure to merge and create high dynamic picture और ओके कर दो। ये बोल रहा है कि साइज सबके एक से होने चाहिए। तो देखो इसको कैसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आप जब कोई मॉडल को शूट कर रहे हो या किसी चीज को फैशन फोटोग्राफर हो, so once you shoot a picture, you shoot various range of the pictures. You shoot couple of pictures in a good exposure. You try shooting some pictures in a overexposure and some picture in a lower exposure. यहाँ पे लाइट कम है, लाइट ज्यादा है। अब ये 4-5 पिक्चरें आपने बना ली। HDR मर्ज में क्या होता है, वो इन लोअर एक्सपोजर और हायर एक्सपोजर की पिक्चर को आपस में मर्ज करके उसका एक फाइनल वर्जन बनाएगा HDR वर्जन। So these pictures by default need to be an identical pictures in size, at least identical size बोलना चाहिए, identical picture नहीं, identical size. So what I can do here, हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक पिक्चर ओपन कर लेते हैं। हमने ये वाली पिक्चर ओपन कर ली, हमने इसको डुप्लीकेट किया और एक और बार डुप्लीकेट किया। इस पिक्चर को बाय डिफॉल्ट जैसी है वैसी छोड़ देते हैं। इस पिक्चर को जाके इसका एक्सपोजर वैल्यू बढ़ा देते हैं, इसका एक्सपोजर वैल्यू कम कर देते हैं। अब हम कुछ भी कर रहे हैं, कहने का मतलब आप चाहो तो आप इसका भी एक और वर्जन बना सकते हो डुप्लीकेट करके, और यहाँ पे जाके आप कुछ और भी कर सकते हो। Now I have to save all these pictures, of course. So Control S करके मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे गया और डेस्कटॉप पे जाके मैं एक न्यू फोल्डर बना देता हूँ। इसको मैं टेस्ट कर देता हूँ ताकि मैं इसको बाद में डिलीट करने में मेरे को आसानी रहे। और यहाँ पे कॉपी सेव फ्री कर दिया इसको हम फिर सेव एज कर लेते हैं। इसको कॉपी 2 कर लिया, इसको भी सेव कर लेते हैं, इसको भी जैसे सेव हो रही है करते रहते हैं, और ये वाली पिक्चर को भी सेव कर लेते हैं। ओके, I'll close all the pictures now. I'll go to the automate, I'll go to the merge to HDR Pro. We'll find the files. I open all these files together and I'll say okay. Now we'll see what happens. अब यहाँ पे ये पिक्चर के वर्जन इसने यहाँ पे देखे हैं। अब यहाँ पे जाके नाउ दिस इज अ चॉइस, एक्सपोजर टाइम आप कितना देना चाहते हो ओवरऑल, तो उसी हिसाब से आपकी जो पिक्चर है उसमें चेंजेस वगैरह होते रहेंगे। आई एम नॉट वेरी गुड इनटू फोटोग्राफी, सो मेरे को नहीं पता ये शटर स्पीड है, एफ स्टॉप कितना होता है, कितनी देर तक आप एक्सपोजर दे रहे हो, और यदि इन ऑर्डर टू नो ऑल दीज डिटेल्स यू हैव टू बी अ बिट ऑफ अ फोटोग्राफर टाइप का आपका कुछ होना भी पड़ेगा आपको। अब देखो यहाँ पे HDR Pro आ गया फाइनल। अब ये जो पिक्चर्स हैं इनको आपको देखना पड़ेगा कि फाइनल पिक्चर बन कैसे रही है। अब आपके पास यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू सिटी ट्विलाइट कर लो, ये बहुत सारे आपके पास अलग अलग मेथड पड़े हुए हैं। हम इसको एक बार फिर से कैंसिल करते हैं, फिर से जाएंगे ऑटोमेट में, फिर से गए हम मर्ज टू HDR Pro में, फाइल्स में हमने ब्राउज किया, हमने इन 4 फाइलों को उठा लिया और इसको ओके किया, और लेट मी सी जो मैंने चेंज किए हैं वो इसमें ना आए तो अच्छा है। यहाँ पे जो आ रही थी वैल्यू, ये मेरी चेंज वैल्यू तो नहीं आ रही ना, जो डिफॉल्ट आ रही है वही है। ये सबकी अलग अलग आ रही हैं। Why it is not getting on? इसको जब आपने ओके किया तो ये पिक्चर यहाँ पे आ गई है। अब आप इसका रेडियस और इसकी स्ट्रेटनिंग
और गामा वैल्यू सेट करते जाइए। ये पिक्चर का एक क्राइटेरिया बन गया है HDR प्रो का। तो अब ये HDR क्वालिटी रेंज में ये पिक्चर आएगी। सो HDR का मतलब हाई डेफिनेशन रेंज उसके अंदर क्रिएट होंगी। और so you will get some different kind of an output based on the pictures. You have to be a little more scientific in order to understand कि aperture value क्या रखनी है, focal length क्या रखनी है। यदि वो चीजें हमारे को मिल जाती हैं तो हम उस हिसाब से इस पिक्चर के ऊपर कुछ करेक्शंस वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। एंड इन ऑर्डर टू डू दैट यू प्रॉब्ली हैव टू अंडरस्टैंड, थोड़ा और हमें ज्यादा ध्यान से समझना पड़ेगा कि हम इनमें रेंज क्या क्या डालें। और यहाँ पे कुछ बहुत सारे क्या है प्रीसेट्स हैं। तो इन प्रीसेट्स का भी आप फायदा उठा सकते हो जब आप कोई करेक्शंस वगैरह करने जा रहे हो। और then you can finally be getting this kind of a picture, or this you may apply onto different settings. So probably मेरे को थोड़ा और ज्यादा पर्टिकुलर होना पड़ेगा कि what could be the ideal settings. आप यदि आइडियल सेटिंग को ध्यान में रख के आप काम करोगे तो इसमें आपके लिए काफी सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। इसी तरीके से यहाँ पे ऑटोमेट में हम जाएंगे तो वी कैन इवन रन फोटो मर्ज। द फोटो मर्ज इज अ कमांड टू, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जो बहुत बड़े रेंज की पिक्चर होती हैं, व्हाट यू कॉल, व्हाट इज द वर्ड जो आप यूज करते हो, यहाँ पे शायद आ भी जाए एक बारी। सो फोटो मर्ज में व्हाट इज द शॉट, शॉट का क्या नेम होता है, साइक्लोरामा शॉट होता है, क्या होता है जो बहुत बड़ा व्यू हम लोग ले लेते हैं, पैनोरमा। वेरी गुड, वेरी गुड। सो पैनोरमा वाज द वर्ड आई वाज मिसिंग। सो पैनोरमा पिक्चर्स आपको क्रिएट करनी हो तो यू कैन यूज फोटो मर्ज। तो पैनोरमा पिक्चर्स आप कैसे यूज करते हो, तो हमें हमारे पास पैनोरमा पिक्चर पड़ी तो नहीं है, तो हम विल आस्क द हेल्प फ्रॉम द गूगल। सो पैनोरमा सोर्स इमेजेस, और हम यहाँ पे जाके कोई पैनोरमा के शॉट्स उठा लेते हैं, लेट्स से, राइट। सो ये देखो, ये पैनोरमा शॉट बना है ना, क्योंकि आपका जो कैमरा है वो एक ही तरीके की लिमिट में पिक्चर को खींच सकता है। तो यदि आपको ये वाली पिक्चर्स आपको बनानी है तो भी कोई पैनोरमा से बनी हुई है। दिस इज व्हाट द फोटो मर्ज डज। यही काम आपको फोटो मर्ज करके देगा। तो आपको कोई सोर्स इमेजेस हम लोगों को ढूंढ ली जाए ताकि हम एक स्टेडियम इस काम करते हैं, इससे बोलते हैं स्टेडियम। हाँ, तो जैसे देखो ये पेनोरमा ले रखा है ना पूरे स्टेडियम का, ये बहुत कॉमन दिखता है ना, इस तरीके की पिक्चर्स आपने देखी होंगी कई बारी, खासकर ये वाली। We can merge them, so you have to tell them which is 1 2 3, then the Photoshop will do the rest of the work. Sorry, yes, you get such features in phones also these days, that's right. So that is nothing so very extraordinary, because even the any phone can allow you to shoot that way. तो हम पैनोरमा इंडिविजुअल शॉट कर लेते हैं, स्टेडियम वर्ड को हटा देते हैं। लेट मी जस्ट शो यू एन एग्जांपल एंड दैट इज हाउ इट कैन बी डन। नहीं, वो तो फिर मजेदारी नहीं रहेगी, बिकॉज वो तो डन है ही ना ऑलरेडी। पैनोरमा में ये होता है कि व्यू थोड़ा बड़ा मिल जाए ना तो थोड़ा अच्छा लगता है। हम ये वाली पिक्चर ले लेते हैं लेट्स से अभी के लिए तो। सो हमने यहाँ पे ये पिक्चर हमने ढूंढ लिया है एक पिक्चर, और व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू जस्ट, हम क्या करते हैं, इमेज को यहाँ पे कंट्रोल जे करते चले जाते हैं।
हमने मान लो यहाँ से शॉट ले लिए हैं। सो दिस इज हाउ इट इज, एंड हम यहाँ पे इस पिक्चर को डुप्लीकेट करते हैं और ये वाली लेयर को सिलेक्ट किया और इमेज में जाके बोल देंगे क्रॉप, ठीक है ना। फिर हम यहाँ पे आए, फिर हम यहाँ पे डुप्लीकेट किया और दूसरी वाली पिक्चर को सिलेक्ट किया और बोल देंगे इमेज क्रॉप, और फिर से हमने इसको इमेज डुप्लीकेट किया और थर्ड वाले पॉइंट पे गए और इमेज को कर दिया क्रॉप, और फिर इस पे गए, फिर इसको डुप्लीकेट किया और फोर्थ वन पे गए, सॉरी कुछ गलत किया, अच्छा हो गया 1 2 3 4, ठीक है। और इसमें गए और इसको तो हम यहीं से ही कर देते हैं क्रॉप। तो ये नॉर्मली जो पिक्चर है इसको हम बना लेंगे सेव एज करके 5, और बाकी ये हमारा पिक्चर हो गया 1, ये पिक्चर हो गया 2, ये पिक्चर हो गया 3 और ये पिक्चर हो गया 4। ओके डन, एंड देन we'll go to the automate, we'll say photo merge, और ऑटोमेट आप यदि ऑटो करोगे पर्सपेक्टिव सिलेंड्रिकल जैसे आपको करना है वो आप चूज कर लेना। ऑटो कर लेते हैं, ऑटो में वो ढूंढ लेता है खुद ही, और 1 2 3 4 5 को आपने चूज किया और इसके बाद आप इसको ओके कर दो। कोई बात नहीं, अरे कहाँ आ गई पिक्चर, सब एक ही जगह पे क्यों आ गए। पिक्चर तो इसने बनाई है, नहीं आप कुछ भी पीएसटी अलाउ नहीं करेगा तो फिर वो मना कर देगा। ऐसा क्यों किया है इसने। It's not very difficult thing to do. Photo merge perspective में देख 3 4 5, अरे कुछ गड़बड़ घोटाला। हाँ, तो मेकअप योर माइंड, कैसे हम इसको कर सकते हैं, व्हाट कुड बी द थिंग। ब्राउज में जाएं हम, कहीं फोटोशॉप ने हमें अलाउ किया है क्या, सी प्रोग्राम फाइल्स एडोबे फोटोशॉप 2022, सेट्स, नो प्रीसेट से ज्यादा कुछ नहीं दे रखा है इन्होंने। sources, no preset mono illustrator configuration, what मेरे को लग रहा था कोई फोटो, कभी कभी एग्जांपल्स भी आ जाते हैं। HDR टोनिंग के एग्जांपल दे रखे हैं क्या, हाँ फ्लैट HDR, अच्छा ये तो प्रीसेट्स डाले हुए हैं। फोटो मर्ज भी है कहीं पे,
अब जैसे ऐसे पिक्चर्स आती हैं नॉर्मली, तो एग्जांपल तो इस तरीके से होना चाहिए था, आसानी से करता है। आई बीन यूजिंग इट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और all we need is a right image. तो ये आप लोग अपने आप ही क्यों नहीं करते? यू कैन डू वन थिंग, यू कैन शो मी योर ओन थिंग्स। आप अपने मोबाइल से 5 पिक्चर लो, अपने फोटोशॉप में डालो और यूज करो और बना के देखो। इट्स नॉट ए टफ थिंग टू डू, है ना? कि आप एक्सपेरिमेंट छोटा सा बैठे बैठे भी कर सकते हो, और उन पिक्चर्स को फोटोशॉप में लाके इस्तेमाल करिए। सो वो आपको ऑटोमेट से पता चल जाएगा यहाँ पे। सो एंड आप इस पे भी काम करके देखना, और आप इवन फोटो मर्ज पे भी कोई सेटिंग बना के देखना। दीज आर सॉरी, मर्ज टू HDR Pro, दीज कुड बी गुड इंटरेस्टिंग थिंग। Substance तो एक्चुअली क्या है ना, कि एक सॉफ्टवेयर है। Substance इज अ कंपनी। तो Substance का अलग पैकेज आते हैं, Substance पेंटर, सब्सटेंस, दिस थिंग। सो ये उसकी सब्सटेंस की फाइलें उठाएगा। सब्सटेंस एक कंपनी थी जो बेसिकली गेमिंग के एसेट्स डेवलप करती है, गेमिंग सॉफ्टवेयर है एक तरीके से। तो सब्सटेंस पेंटर या नॉल, तो ये हो सकता है उसके एसेट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। सो नॉट डायरेक्टली इन टच विद यू। This is one of the things. Another thing that you need to understand is the actions. What is action? Let's understand what is this action thing. Action thing is again as an automation thing, है ना? ये एक ऑटोमेशन ही प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, if I just choose this action by default action, let's say these actions are coming in front of you. So let's say there is a action coming as a wood frame, you know. So मैंने ये वाली फाइल ओपन की और इसके ऊपर मैंने क्या किया, वुड फ्रेम लिया। और वुड फ्रेम जब आप ले लोगे तो वुड फ्रेम नीचे आप देखो आइकन्स आ रहे हैं छोटे छोटे। उसमें एक आइकन आ रहा है प्ले का भी, स्टॉप का भी आ रहा है ना। तो आप क्या करते हो कि इसी के ऊपर जाके आप ये प्ले कर दो। वुड फ्रेम आ गया पिक्चर के ऊपर, तो आपका टाइम वगैरह बच गया। अभी अपने आप नहीं आ गया होगा ऊपर से, इसमें एक्टिविटी हुई होगी। वो आप जाके हिस्ट्री पैलेट से जाके ट्रैक भी कर सकते हो। तो हिस्ट्री में देखा होगा इतनी सारी एक्टिविटी है, उसने 1 सेकंड में रन कर दी। अब उसने देखो सबसे पहले क्या किया, पिक्चर का स्नैपशॉट बनाया, फिर उसने क्या किया, उसने सिलेक्शन की, फिर एक कैनवस साइज बढ़ाया, फिर डुप्लीकेट किया चैनल को, फिर फाइल को ट्रांसफर किया, और देखो कितनी सारी चीजें वो यहाँ करे जा रहा है। और यहाँ पे जाने के बाद उसने यहाँ पे कुछ फिल कर दिया और ये लेयर बना दिया। अभी खत्म नहीं हुई ये कहानी, इतनी लंबी कहानी चले जा रही है, यहाँ पे देख रहे हो। लेकिन इर्रेस्पेक्टिव कि क्या साइज है आपकी पिक्चर का, क्या नहीं है, वो उसके ऊपर ही चलाएगा। नहीं 10 डिफरेंट साइज की इमेजेस होंगी, लेकिन जो फाइनल फ्रेम बनेगा वो परफेक्ट बनेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से और भी कुछ चीजें हो सकती हैं कि मैं फिर से यही वाली फाइल को ओपन करके यहाँ पे कुछ दूसरा, इसको मैंने बंद इसलिए किया क्योंकि हिस्ट्री का ना मेरे को डील करना पड़े, क्योंकि जब मैं ओपन करूंगा फाइल को बिल्कुल ब्रांड न्यू, तो फिर वो हिस्ट्री सारी गायब हो जाएंगी ऑफ कोर्स। अब जैसे इसको सीपीआर टोनिंग करनी है, तो क्वाड्रेंट कलर है, तो क्वाड्रेंट कलर इज अ काइंड ऑफ, देखो इसके 4 कलर हो गए इस इमेज में। फिर हम इसको बंद कर देते हैं और फिर से इसी फाइल को ही ओपन कर लें। और इसी तरीके से आप देख रहे हो यहाँ पे अलग अलग तरह के आपको इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं ना। अब जैसे ग्रेडियंट मैप है यहाँ पे, सो आप ग्रेडियंट मैप लेके अप्लाई कर दो, तो देखो। That's not all. You can do a lot of activities. There are other effects like text effects हैं यहाँ पे. So if I write something, let's say if I write something on a new, I open up a new file, and I open up a file maybe like this, and I write text effect, and then I increase the size of this. So there are like a lot of effects, as you could see: thin outline, medium outline, chrome, phototype, clear emboss, die cut,
फ्रॉस्टेड ग्लास, स्प्रेड, वाटर रिफ्लेक्शन। तो हमने वाटर रिफ्लेक्शन चूज कर लेते हैं लेट से, इसको रन कर देते हैं। So whatever you write, if you write your name, you will get a effect. It's quick, isn't it? Yes. Yeah. Yes, it will save a lot of time. So what I can do, हम यहाँ पे जाके, so what I can do, हम इसको फिर से ले लेते हैं और यहाँ पे जाके हम लिख देते हैं effect. So you can use wood paneling. So you run this wood paneling. तो वो आपको इफेक्ट मिल गया। सो आप बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे अप्लाई कर करके देखते रहना और आपको वो इफेक्ट्स मिलते चले जाएंगे। सॉरी, हाँ, लेकिन उसमें फिर 100 टाइम क्लिक करना पड़ेगा, तो क्योंकि आप क्या एक एक्शन 50 स्टेप्स में बना होगा, तो कितने सारे मैं अंडू करूंगा। हाँ, मैं हिस्ट्री पे जाके लास्ट वाले एक्शन पे भी जा सकता हूँ, बट आई वांट टू कीप इट फेयर, है ना। तो अब इस तरीके से स्प्रेड स्टेंसिल बनाना है आपको, लो स्प्रेड स्टेंसिल बना लो। अब आप कह रहे हो कि बार बार फाइल क्यों ओपन कर रहे हो, तो हम हिस्ट्री में जाके हम बिल्कुल इसी पे चले जाते हैं। लो, इस फाइल बनाई थी ना, तो इधर से हम चूज कर लेंगे, तो हमें दोबारा से नहीं बनाना पड़ेगा है। सो दिस हाउ यू डू इट। कन्फिटी है तो आप यहाँ पे अलग अलग इफेक्ट बना। So there are lots of effects those can be achieved using such things, or already embedded it. So what we are using at the moment is are the default ones, right? So they are not limited to they are text, they are textures, and then there could be something called image effects. तो यहाँ पे image effects भी होंगे कहीं ना कहीं। देखो video actions भी हैं, तो आप अपने लेवल पे अप्लाई करिए। ये image effects आ गए। इमेज इफेक्ट्स में मेरे को कोई ऑयल पेस्टल्स चाहिए, तो देखो मैंने यहाँ पे ऑयल पेस्टल्स रन कर दिया। ये मेरी गलतियां ये हो रही हैं कि मेरे को हमेशा एक नई फाइल के ऊपर ही अप्लाई करूं, बिकॉज कंट्रोल जेड करने से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है कभी कभी। जैसे लाइट रेन है, अब ये लाइट रेन कर दोगे तो देखो इसमें लाइट रेन इफेक्ट आ गया ना। तो यहाँ से हम कोई भी पिक्चर को, आपको सीपिया टोनिंग चाहिए है तो आप सीपिया टोनिंग ले लो। तो अच्छा, अब बात ये है कि ये इफेक्ट्स यहीं तक सीमित नहीं है। You can go to the internet and find a lot of actions, and you can download a full library. Once I was a student, I used to make a wonderful text effects. मेरे पास कहीं ना कहीं सेव भी पड़े होंगे, पता नहीं एक्शन, हजारों एक्शन मैंने डाउनलोड कर लिए थे इंटरनेट से। खासकर मैं टेक्स्ट इफेक्ट्स को लेके बहुत क्रेजी रहता था। तो कभी गोल्डन टेक्स्ट, कभी मेटेलिक टेक्स्ट, कभी पाइप इफेक्ट्स, कभी कुछ। सो you'll go, अरे भाई ये फ्री में दे देता है, काय को हमें नहीं चाहिए था। तो इसने जाके आपको फोटोशॉप एक्शन फ्री डाउनलोड, ठीक है जी। So you can even go the Photoshop action free downloads, and let's pick something actually, no? तो फ्री फॉल वेडिंग, देखो वेडिंग वाले फोटोग्राफर्स के लिए भी एक्शन मिल जाते हैं। तो आपको ढूंढने पड़ेंगे, ये तो देखो माइंड्स हैं, तो वो आपको, हाँ, why not you can if you are like आप इंस्टाग्राम पे बड़े पैशनेट बंदे हैं, तो आप इस तरह के इफेक्ट्स वगैरह ढूंढ लाओ कहीं से और पिक्चरों पे इफेक्ट डालो और बना लो। जैसे पिक्चर है ये वाली, ये डल पिक्चर को बनाने के लिए मैंने तो इतना बड़ा इमेज एडजस्टमेंट सिखाई है। जैसे फॉर एग्जांपल ये पिक्चर है, ये फैशन एक्शन है, इधर से मैंने डाउनलोड कर लिया, तो यस दैट्स हाउ इट इज। बिल्कुल, यस दैट्स राइट। सो यहाँ से हमने इसको फ्री डाउनलोड किया है। दे भाई, फ्री में चीजें आराम से मिलती नहीं है।
वो इधर उधर क्या क्या एड वेड दिखाएगा, क्या करेगा। मना कर रहा है तो मना कर दे भाई। So you have to find it out, right? There's a lot of resources, हजारों वेबसाइट्स होंगी ऐसी जहां से आपको एक्शंस मिल जाएंगे फ्री फंड में। इवन अडोबे रिसोर्सेज पे जाके भी आप ले सकते हो। सो देयर कुड बी एक्सपोजर एम्पायर एंड ऑल। तो ये रेट्रो इफेक्ट है, ये आपको कहीं पे चाहिए है तो ये फोटोशॉप के अंदर ये यहाँ पे मिल गया जैसे। बोलते ना यार, पहले आप यही सिखा देते सर, पूरा फोटोशॉप ही नहीं सीखना पड़ता। तो so you can do a pencil art, light and dark, and slew of things. So what I can advise you to go and download it, right? Envato Element तो एक पेड साइट होती है हालांकि, लेकिन मेरे पास हो सकता है राजीव कुछ एक्शंस वगैरह डाउनलोड करके रखे होंगे, तो मैं उनको बोल दूंगा कि वो आपको भी प्रोवाइड कर देगा। So this and the last thing how to culminate this is to learn to create your own action. So let's learn how to make your own action. Why do we need an action in the first place? Just because there could be a good effects? No, that's not like that. If you have got a lot of pictures and you've done one set of activity, now you need to do the same activity time and again. You may not require to do it because you can create an action, you can save an action, and you can run it on the pictures, right? So what we'll do कि हमने यहाँ पे एक नई फाइल को ओपन किया, लेट्स से इस पिक्चर को हमें पिक्चर को कलर करेक्शन वगैरह करनी है। अब हम क्या से करेंगे, हम एक्शन में गए और एक्शन में जाएंगे और यहाँ पे एक नया फोल्डर बना देंगे। इस फोल्डर का नाम मैंने रख दिया रवि। So this is my folder, so I know this is my folder, right? And it will not make a conflict कहाँ है कहाँ नहीं है, and then I'll create a new action. Okay, so let's make it an action. Make it this a picture as a blue picture, right? तो हम यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं blue, और इसको हमने अभी क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर देते हैं इसको। रिकॉर्डिंग ऑन हो गई। अब जो कुछ भी आप कर रहे हो वो रिकॉर्ड हो रहा है। अब कुछ भी आप गलत भी करोगे तो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। सो यू शुड बी माइंडिंग व्हाट यू वांट टू डू। अब हर चीज रिकॉर्ड हो रही है उसमें, तो वो भी कंट्रोल जेड हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। सो पहले एक बार लगा चला के खुद देख लिया करो बिना एक्शन के, सिस्टमेटिक तरीके से, फिर उसके बाद एक्शन बनाओ। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इमेज में गए, एडजस्टमेंट्स में गए और इसको जाके लेट से हमने कर दिया हमने कर दिया ब्लैक एंड व्हाइट, राइट, और ओके कर दिया इसको। अब ये यहाँ पे सेव हो गया, ये देखते जा रहे हो रिकॉर्डिंग होती जा रही है। फिर हम गए और इमेज में गए, एडजस्टमेंट में गए और ह्यू सैचुरेशन पे गए हम, और ह्यू सैचुरेशन पे गए और फिर हमने यहाँ पे इसको टोनैलिटी बदलने के लिए कलराइज करा और हो गया जो हमें काम करना था। हम यहीं तक भी सीमित नहीं रहेंगे, हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, सेव एज कर देते हैं और इसको लेट्स सी। तो आपने इसको क्या कर दिया, कोई भी फाइल का नाम रख देते हैं। तो टेस्ट 1 कर देते हैं, जेपीजी कर दिया और हम इसको बंद भी कर देते हैं। ये एक्टिविटी पूरी रिकॉर्ड हो गई है यहाँ तक। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप सिंपल सा है, इसको स्टॉप करो। हमने स्टॉप कर दिया, ये ब्लू नाम का जो फिल्टर बना था ये अप्लाई हो गया है। और अभी हम लोग क्या करते हैं, एक फाइल और ओपन करते हैं, कोई और फाइल ओपन कर देते हैं। So
मतलब ये फाइल, कोई भी सैंपल फाइल ओपन कर ली हमने। और अब जाके क्या करना है, ब्लू पे गए, क्लिक करना है टॉप पे, और यहाँ पे इसको प्ले कर देना है। और वो आपसे पूछ रहा है भैया सेव कहाँ करना है, तो आपने यहाँ पे टेस्ट 1 करके आपको टेस्ट 2 कर दो, आप इसको टेस्ट 3 कर दो। बिकॉज ये होगा पीएचडी। तो यहाँ पे देखो टेस्ट 9 क्या है। अरे चला क्यों नहीं है, चलना चाहिए था इसको, क्या चक्कर है इसमें। लेयर वेयर बनी हुई, और सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैंने गलत फाइल उठा ली, लेयर फाइल उठा ली है ना। अब उसमें एक लेयर पे अप्लाई हो गया होगा इफेक्ट, आई शुड बीन अप्लाइंग इट ऑन टू अ फ्लैट इमेज, राइट। सो आप कोई फ्लैट इमेज के ऊपर आप जब आप इसको अप्लाई करोगे तो ये अपलोज ऑफ कोर्स ये अप्लाई होगा। तो इसमें यदि कोई इमेज होगी, अब इसमें कोई भी इमेज नहीं है ना, अब मैं इसमें अप्लाई करूंगा इसको, ठीक है ना। तो हम्म, आ रहा था कहाँ पे ये, इस पे अप्लाई कहाँ हुआ है। मैं इसको क्लोज जैसे हटा देता हूँ, हम ये भी कर सकते हैं, हम क्लोज को हमने हटा दिया है, या सेव को भी हटा दिया है। तो आप यहाँ पे उठाओ पिक्चर को, और यहाँ से भी आप अप्लाई करोगे तो उस पे अप्लाई हो जाएगा। अब आपने ये चीज बना दी, लेट से हमने ये बना दिया है, तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से गए और यहाँ पे ऑटोमेट में गए, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्रिएट ड्रॉपलेट। यहाँ पे देखो ब्लू मैंने एक्शन बना रखा है ना, तो यहाँ पे आ गया, जो भी लास्ट यूज होगा वो आ जाएगा। और यहाँ पे सेव ड्रॉपलेट कहाँ पे बनाना है, डेस्कटॉप पे आपने कर दिया, 1 2 3 रख दिया इसका नाम, उसको बंद कर दिया। ये बन गया टेस्ट 1 2 3, इसके ऊपर अलग सा आइकन आ रहा है इसका। This is a droplet. Why do we need to have a droplet? Why? Because you have done this work in TGC, let's say. Now you made it here. You wanted to take this file to your home, or you want to send it to your friend, or you want to probably, so you can run this thing there. So you have to have a droplet. Once you have a droplet, the another advantage of the droplet is, okay, if you have an image, let's say if you have some image, and I have this image somewhere. This is a test image. I can take this image and run it over the droplet. क्या भाई, यहाँ से हमने इसको ऑटोमेट में फिर से हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं क्रिएट ड्रॉपलेट करने की। चूज हमने बाहर कर ही रखा है, रवि ब्लू ओवरराइट एक्शन ओपन कमांड एंड एवरीथिंग। डेस्टिनेशन फोल्डर में आपने डाल दिया, किसी पर्टिकुलर फोल्डर को आप चूज कर लो। हमने डाउनलोड चूज कर लिया लेट से। तो इस ये बोल रहा है कि इसको चलाओगे तो आपको कहाँ सेव करनी है फाइल, तो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ये तो कुछ और ही कह रहा है, कन्फ्लिक्ट है, ये कुछ होना नहीं चाहिए।
और फिर से हम एक बारी देखते हैं, यदि कोई गलती होगी तो। नहीं, कोई गलती होनी नहीं चाहिए, इट्स वेरी इजी थिंग। यहाँ पे हमने फोल्डर उठा ही लिया है चूज करके। यहाँ पे हमने कहाँ पे बनाना है वो हम डिफाइन कर चुके हैं, ये test123 exe फाइल है, और ओवरराइड एक्शन एंड ऑल स्टॉप फॉर एरर। डेस्टिनेशन हमने यहाँ चूज कर ली, और आप चाहो तो आप अपनी इवन चूज ए फोल्डर फॉर द डॉपलेट आउटपुट वो हम कर चुके हैं चूज। और so I don't think so there is any problem it should create, but if it is happening, that another way is like if you go to the automate and say batch में जाके आपने क्या प्ले करना है, रवि और ब्लू, और सोर्स फोल्डर आप उठाओ। यहाँ से सोर्स फोल्डर आपने उठाया, और लेट्स से मैंने सोर्स फोल्डर में डेस्कटॉप से कोई इमेजेस उठाई हैं। टेस्ट just want some images. ये तो हम कर चुके हैं, ये तो हम कर चुके हैं। प्ले फोल्डर, कॉन्सेप्ट फोल्डर को हमें चूज करना है, और यहाँ से हमने अच्छा तो फोल्डर ही बताना है इसको, इमेजेस तक तो बताना ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, इमेजेस तक नहीं बताना तो मैंने ये फोल्डर बना दिया। लेट से फोल्डर तक ही बताना है, इमेजेस तक नहीं जाना है, तो फोल्डर आपको चूज कर लेना और ओके कर दो आप। जो भी उस फोल्डर में इमेजेस है उसने सबको ब्लू कर दिया। एक पिक्चर हो तो एक पिक्चर, 1000 पिक्चर हो तो 1000 पिक्चर, सब पे वो काम कर देगा कि नहीं? सारी फोल्डर, उस फोल्डर, वो उसको इमेजेस से मतलब नहीं है, वो फोल्डर उठाएगा। उस आप जो सिलेक्टेड पिक्चर है एक फोल्डर में डाल दो पहले से, जिसपे आप रन करना चाहते हो उस पे। एक ही सेकंड में सारा जो आपने एक कलर करेक्शन कर लिया है उसको आप बैच वो बना लो, एक्शन बना लो, और एक्शन बनाने के बाद उसका बैच उठाओ, बैच में जाके आपका सोर्स फोल्डर उठा लो, और सोर्स फोल्डर के बाद बता दो एक डेस्टिनेशन फोल्डर। ये ना हो कि वो वाली इमेजेस खराब हो जाए, मतलब नहीं तो वो भी चेंज हो जाएंगी। तो वो जो सोर्स इमेजेस की फोल्डर है उनको डेस्टिनेशन फोल्डर जो बता दोगे उसमें जाके सेव, उसमें जाके कर देगा। और नहीं भी बताओगे तो वो फोटोशॉप में ओपन करके छोड़ देगा, आप एक एक करके सेव एज कर लेना या कुछ, लेकिन वो करेक्शन सब पे अप्लाई हो जाएगी एक ही तरह। यस, सो यू कैन एक्चुअली सेव दोस इमेजेस लाइक दैट। It's very time saving thing. An action can be made, action can be saved, action can be done, and moreover that is not all. If you want this actions to be applied, let's say if I wanted this action to be applied, let's say on to this image I wanted something to be applied. So if we go to the action and you want to run this black and white thing, so एक तरीका तो ये है, इसको एक ही बार में रन कर दो, खत्म हो गया काम। दूसरा तरीका क्या है कि आप इनके आगे ये बॉक्स आ रहे हैं, आप इसके बाद बॉक्स कर दोगे, तो यहाँ पे आपने बॉक्स कर दिया ऊपर। अब इससे क्या होगा, इससे जब ये करोगे तो वो पूछेगा कि भैया एक ही उसी सेटिंग पे नहीं करो, आप नई नई सेटिंग आपके हाथ में छोड़ देगा। तो आप यदि किसी को ऊपर नीचे करना चाहते हो तो आप खुद कर सकते हो, ओके करोगे। यस, आप किसी को ज्यादा ब्लू ज्यादा नील, तो डायलॉग बॉक्स भी सबके ओपन हो जाएंगे। तो मेरा ये आपको बताने का, मैं इसको कैसे यूज करता था अपने फेवर में, कि कोई मैं कहीं से एक्शन उठाता था तो मैं ये सोचता था कि मैं अब इसको बिना एक्शन के बनाना सीखूं।
तो उसको सीखने के लिए मैं क्या कर देता था, उसके डायलॉग बॉक्स ओपन कर देता था, तो अपनी जब नेक्स्ट एक्टिविटी आती थी तो मेरे को पता चल जाता था अब ये कर क्या रहा है, कर क्या रहा है, कर क्या रहा है। हाँ, तो मेरे को उससे पता चल जाता है ये इफेक्ट बन कैसे रहा है, क्योंकि जब आप एक चीज को सीखते हो तो फिर आप डॉट्स कनेक्ट कर लेते हो, यू गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि ये चीज हो कैसे रही, ठीक है ना। सो यू डू दिस थिंग टुडे, आप इस पे काम करिए, एक्शंस के ऊपर काम करिए, ऑटोमेशन के ऊपर काम करिए, विल सी द नेक्स्ट थिंग, हम देखते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग करने की। HDR और फोटो मर्ज को खुद भी ट्राई करने का कोशिश करिएगा, कुछ अच्छे YouTube ट्यूटोरियल्स वगैरह में हो सकता है कुछ सेटिंग वेटिंग पहले से अप्लाई हो तो आप एक चीज सीख जाओगे, कैसे वो पर्टिकुलर सेटिंग्स वगैरह क्या अप्लाई करनी है ना। सो यू कीप सीइंग एंड यू ट्राई एंड क्रिएट समथिंग एंड शेयर विद मी, ओके। एनी क्वेश्चंस, पीपल हु आर जॉइन लाइक ऑनलाइन है या भाग गए सब? यस सर। चलो ठीक है, चलो अप्लाई करिए और मेरे साथ शेयर करिए। ऑलराइट, ओके थैंक सर, यू, थैंक यू। थैंक यू सर।